आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 5। इससे पिछले लेक्चर में हमने पहले 4 पार्ट भी सॉल्व किए थे और ये भी समझा था कि ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू को ज़ाहिर करती हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है। ये जो सारे हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं ये एक दूसरे के साथ तकरीबन कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको कोई बात ना समझ में आई है, जिस चीज़ को डिटेल से बयान ना किया जाए, इसका मतलब है वो पिछले लेक्चर में डिटेल से बयान हो चुकी है। तो अब जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसका कंसेप्ट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो अगर आप नहीं समझ सके तो उस लेक्चर को पहले जाके देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशन हैं, 2 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, ये और ये, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम नज़र आ रही हैं तो हम क्या करते हैं कि ये एक वैल्यू यहीं पर मौजूद है, उस वैल्यू को भी इधर ले आते हैं और 5 मौजूद था और माइनस का 3 इधर आके हमारे पास कैसा हो गया, प्लस का 3। अब क्योंकि ये दोनों सेम है और एक जैसे हैं तो ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। हमें तो क्योंकि वैल्यू x की चाहिए होती है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि ये वाले एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म होनी चाहिए, उससे पहले ये वैल्यू अकेली होनी चाहिए। तो 2 मल्टीप्लायर है, इक्वल के उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x + 2 = 4। अब इस x + 2 मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू = 4 का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि जैसे पिछले लेक्चर में कहा था हमने कि इसको आप समझ लें कि ये हमारे पास कोई एनिमल है, कोई जानवर है और हम कह रहे हैं कि बताइए कि उस जानवर ने कितना फ़ासला तय किया। तो हम कह रहे हैं कि उस जानवर ने जो फ़ासला तय किया वो 4 या 4 तय किया। ये नहीं, हम यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि उसने जो फ़ासला तय किया वो लेफ़्ट साइड पे किया या राइट साइड पे। ठीक है, तो अगर हमें x की वैल्यू अब यहाँ पर चाहिए तो ये मॉडुलस का निशान ख़त्म करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये इसकी शर्त ख़त्म हो गई, क्योंकि इसमें ये शर्त होती है कि आपने जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, ये बताना है कि फ़ासला तय कितना हुआ है, ये नहीं बताना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जैसे ये निशान ख़त्म हुआ, ये शर्त भी ख़त्म हो गई, तो प्लस और माइनस जो है वो वापस आ गए हैं। यानी कि इस जानवर का जो फ़ासला है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब सिंपल आपने क्या करना है कि इसको =4 लिखते हैं एक दफ़ा और एक दफ़ा इसको -4। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को एक तरफ रखते हैं, प्लस का 2 इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2। x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, -4 -2 और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई जी -6। तो यहाँ पर x की हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी 2 और -6। ठीक है जी, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस के अंदर से एक क्वेश्चन जो ज़रूर है वो हमारे पेपर्स में आना है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 6। यहाँ पर भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की और वो इस मॉडुलस वाले निशान में कैद है, ब्रैकेट में कैद है। तो पहले इस मॉडुलस वाली वैल्यू को हमें एक तरफ लेकर जाना है या एक तरफ इसको अकेला कर देना है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि प्लस का 21 इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, माइनस का 21। यहाँ से 21 में से जब 9 माइनस किए जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। अभी भी ये वैल्यू जो है वो अकेली नहीं हुई, ये 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -24। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है बाय डेफिनेशन गलत हो रही है, वो ये कि देखें ना, इसका मतलब है कि इस जानवर का आप बताइए कि फ़ासला कितना है, ये ना बताइए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर ये मॉडुलस का जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, जो कि बाय डेफिनेशन बात गलत हो गई ना, क्योंकि इस मॉडुलस में एब्सोल्यूट वैल्यू का तो मतलब है कि हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, ये साथ में जो डायरेक्शन है ये मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो अब तो डायरेक्शन भी आ चुकी है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है इस तरह का मॉडुलस का, उसका आंसर हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन बात गलत हो गई, तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर कैसी आ चुकी है, नेगेटिव, सो नो सॉल्यूशन पॉसिबल। तो इसका कोई हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो मुमकिन नहीं है।
ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 7। यहाँ पर भी हमने ये जो हमारे पास मॉडुलस वाला साइन है इसको एक तरफ लेकर आना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को यहीं रहने देते हैं 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4, और ये माइनस का 1/3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा जी, प्लस का 1/3। ये वैल्यू हमारे पास यहीं पर एज इट इज़ ही रह जाएगी। और यहाँ पर हम इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। ये दोनों 3 हैं तो एलसीएम भी इसके पास 3 आ गया। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दरमियान में प्लस आ गया। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ पर भी डिवाइड में क्या आ चुका है 3, और नेक्स्ट स्टेप में 3 और 3 जब आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस जानवर का, इस एनिमल का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 1 है। उसने यानी कि जो डिस्टेंस तय किया वो हमारे पास 1 है, साथ में माइनस का कोई निशान नहीं है, तो इसके साथ इस क्वेश्चन को हम फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब जैसे ये मॉडुलस का निशान ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब है जो हमारे पास एक शर्त थी मॉडुलस की वो ये थी कि आपके पास सामने एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि प्लस माइनस का उसमें जिक्र नहीं होना चाहिए। इतना पता होना चाहिए कि उसने कितना फ़ासला तय किया। अब जैसे ये शर्त ख़त्म हुई तो अब फ़ासला पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है जी। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आप जो इससे पिछले वाला लेक्चर है वो ज़रूर देखें। वहाँ पर हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों प्लस होता है और क्यों माइनस होता है। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का 5x यहीं पर रह जाएगा। ये प्लस का 3 इक्वल के इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस 5x इज़ इक्वल टू 1। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, ये -5 मल्टीप्लायर है, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और माइनस इधर लिखने के बजाय इधर लिख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो एक आंसर हमने ये फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं जी, 3 - 5x/4, बल्कि ये जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। अब 3 - 5x -4, ये हमें प्लस का 3 उधर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3, तो -5x इज़ इक्वल टू माइनस का 7, और उससे अगले स्टेप में ये माइनस जब 7 डिवाइड में आएगा तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर बन गई वैल्यू 7/5। तो x के जो दो आंसर आए -1/5 और 7/5। ठीक होगी जी बात। यहाँ तक हमने इसके जो 7 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है और फिर ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो 8th पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्वेश्चन है x + 5 2 - x इज़ इक्वल टू 6। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें ना, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसके सामने जो नंबर आया वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। पेपर में कहीं MCQ आ जाए तो आपने याद रखना है कि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने जो एक्सप्रेशन होगा, जो नंबर होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अब क्योंकि इसमें कोई और फर्दर तो हम स्टेप नहीं कर सकते, सिंपल इस मॉडुलस वाले निशान को जैसे ही हम ख़त्म करते जाएंगे तो जो सामने वाली हमारे पास वैल्यू है उसके साथ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, क्योंकि ये शर्त ख़त्म हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू वाली। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख के हम सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख कर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी।
x प्लस 5 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। पहले हमने ये प्लस वाली वैल्यू ली, हमें तो ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एक्स से, यहाँ पर ये वैल्यू सेम ही रहेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x। हमें वैल्यू चाहिए x की, x यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, तो हम x वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। ये x अपनी जगह पर मौजूद है, ये माइनस का 6x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6x। 12 अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 7x। यहाँ से 5 माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 7। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, ये 7 मल्टीप्लाई है इक्वल के इधर आके डिवाइड, और 7 कैंसिल होने के बाद हमें आंसर दे देंगे 1। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे माइनस के साथ। इज़ इक्वल टू -6, ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एक्स के साथ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और x। अब फिर x इधर भी मौजूद है और उधर भी, तो हम x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट या नंबर्स हैं उनको एक तरफ। ये प्लस का 5 इक्वल के उधर जाके हो गया माइनस का 5। इन दो को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5x, और इन दो वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 17। अब माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब है हमारे पास जो x के आंसर आ गए वो एक 1 आ गया और एक आ गया 17/5। ठीक है जी, यहाँ तक अभी हमने जो 7.2 थी वो उसके तकरीबन जो सारे क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.2 में हमने मेन बात समझी वो ये समझी कि ये असल में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाए तो इसके सामने वाला जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हो जाए तो बाय डेफिनेशन वो चीज़ गलत हो जाएगी और हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। और हमने ये भी समझा था कि क्यों ये मॉडुलस का जो निशान है ये हटा दिया जाए तो एक दफ़ा प्लस लिखा जाता है और एक दफ़ा माइनस। ठीक है जी, ये जो इसके पिछले वाला लेक्चर है उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। अल्लाह हाफ़िज़।